हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब फैमिली पर। आज हम लोग जानने वाले हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, पूरे वर्ष जो है वो मौज मस्ती में बिता दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में मेरा जो आने वाला हमारा एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम से, उसमें आपका अंक जो है वो 300 प्लस रहे और आप भी जो है वो फर्स्ट डिवीजन से जो है वो इस परीक्षा को पास करे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि वैसे बच्चे जो पूरे वर्ष जो है वो मौज मस्ती किए या फिर किसी कारणवश जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी किसी का जो होता है वो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता है, तबीयत ठीक नहीं हो पाती है, घर की कंडीशन ठीक नहीं होती जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन उनके मन में जज्बा होता है, एक जुनून होता है कि हम भी जो है वो फर्स्ट डिवीजन से कम पास करें। तो उनके लिए ये वीडियो है। मैं ये दावा करता हूं कि इस वीडियो में जो भी बातें जो हैं वो बताई गई हैं, अगर वो उसको आप सही ढंग से पालन करते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीजन कहीं नहीं जाने वाला है। समझे? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके कि किस तरीके की बात मैं कर रहा हूं, कौन कौन से गाइडलाइन जो है किन किन कामों को आप करेंगे जिस वजह से जो है वो आपका फर्स्ट डिवीजन कहीं नहीं जाने वाला है, आप फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले हैं। आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा भी है और कुछ नहीं भी पढ़ा है, फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और इन चीज़ों का आप फॉलो करिए। आपका फर्स्ट डिवीजन कहीं नहीं जाने वाला है, आप 300 प्लस नंबर से पास होने वाले हैं। ये तो एक मिनिमम हो गया कि आपका 300 कहीं नहीं जाने वाला है, उससे अधिक भी आप ला सकते हैं। 80%, 85, 90% तक नंबर आप ला सकते हैं अगर और बेहतरीन ढंग से अगर आप मेहनत करते हैं तो। समझे? ये मत सोचिएगा कि सर आप 300 बोल रहे हैं तो हमारे 300 सिर्फ ही मार्क्स आएंगे, नहीं, उससे अधिक भी आ सकते हैं। ये तो मैं एक मिनिमम बता रहा हूं कि 300 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, फर्स्ट डिवीजन जो है आपका कहीं नहीं जाने वाला है, 60% मार्क्स जो है वो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। समझे? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि किन किन बातों के ऊपर जो है मैं बात करने वाला हूं, किन किन चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ आज साझा करूंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, जिसमें पहला हमारा बात है, जिसमें पहला हमारा जो है वो क्या है, देखिए। सबसे पहली बात, आपने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक का नाम सुना होगा। क्वेश्चन बैंक का नाम आप सभी ने सुना होगा बच्चों। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो ये भी नहीं जानता हो कि क्वेश्चन बैंक में होता क्या है, तो मैं उसको ये भी बता देता हूँ। क्वेश्चन बैंक में हमारे बोर्ड एग्जाम्स में जो सवाल पूछे गए होते हैं उनको जो है हल सहित जो है उसमें दिया जाता है। समझे? तो ये क्वेश्चन बैंक आपको लेना है और उसमें जो है वो लगभग कम से कम यानी 10 साल के क्वेश्चंस जो होते हैं हल सहित, उसको आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है अच्छे ढंग से। ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, देखिए कि अगर आप तो 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि कम से कम इधर 2020, 21, 22, 23, 24, ओके। अगर आप 10 साल का नहीं पढ़ सकते हैं तो इतना तो कम से कम आप पढ़ करके जाइए। समझे? इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मोटा मोटी सब कुछ अनुभव हो जाएगा कि भाई हाँ, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपका पता चल जाएगा, अनुभव जो है वो हो जाएगा। समझे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लगभग 10 साल, अगर संभव है तो 10 साल के क्वेश्चन को जो है वो देख करके जाइए, पढ़ करके जाइए, और अगर नहीं संभव है तो कम से कम 20, 21, 22, 23 और 24 का तो जरूर से जरूर पढ़ करके जाइए एग्जाम देने से पहले। आप इसको खत्म कर लीजिए और 2-3 बार जो है वो रिवीजन जो है इसका करके जाइए। समझे? दूसरी बात आती है भाई हमारी, क्या, पहला तो हो गया सर कि हाँ क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा आता है क्या, केवल पढ़ना ही नहीं है, केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको जो है वो सेट प्रैक्टिस भी करना है। अब सेट प्रैक्टिस क्या होता है, तो जैसा हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस मिलता है बच्चों, उसी तरीके का जो है वो बहुत से प्रकाशन के द्वारा या फिर बिहार बोर्ड का भी एक जो होता है वो सेट आता है, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल सेट होता है, उसको जो है वो आप हल कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसा जैसा आपसे एग्जाम में जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन उसको देखने को मिलेंगे। इसको करने से क्या फायदा होगा, आप
इसके करने से जो होगा वो आपका जो ऊर्जा होगा आपके मन में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो होगा वो बिल्ड होगा, आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, मेरे सवाल जो है वो सही हो रहे हैं या नहीं सही हो रहे हैं, तो कैसे सही नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, इन सभी चीजों को जो है वो आप आकलन कर पाएंगे। जी, इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्वेश्चन बैंक से समझना है चीजों को, उसके बाद जो है उसका प्रैक्टिस करना है, सेट प्रैक्टिस करना है। ये रोज नहीं करना है आपको। मान लीजिए कि आप जो है वो लगभग 2-3 सालों के क्वेश्चन पढ़ लिए, तो उसके बाद जो है वो आप हफ्ते में 2 दिन या फिर 3 दिन जो है वो 3 घंटे का टाइमर लगाइए। 3 घंटे का हमारा एग्जाम होता है ना, 3 घंटे का जो है वो टाइमिंग लगाइए और 3 घंटे के टाइमिंग के अनुसार जो है वो आप उस प्रश्न पत्र को जो है वो हल करने की करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा कितना प्रश्न जो है वो हल हो पा रहा है, कितना जो है वो नहीं हो पा रहा है। और जो प्रश्न आपसे हल नहीं हो पा रहे हैं या फिर जो गलत हो जा रहे हैं, उनको आप एक काम करिए, अलग जो है वो एक नोटबुक लीजिए, उसमें जो है वो लिखते जाइए कि आज हाँ मैंने इतने प्रश्न किए जिसमें मुझे ये प्रश्न मेरा गलत हुआ, ये प्रश्न मुझे दीर्घोत्तरीय में नहीं आया, ये प्रश्न जो है वो मेरा लघुत्तरीय में नहीं आ पा रहा है मुझे, उसको जो है वो फिर से जो है वो आप खोज करके उसका रिवीजन करिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जितना भी डाउट होगा, लगभग अगर आप ये चीजें जो है वो महीना 2 महीना 3 महीना कर लेते हैं तो नहीं भी तो लगभग सिलेबस जो है वो आप 80% सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ इसमें डेडिकेशन चाहिए, मन लगा करके जो है आपको करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ भी मजाक करेंगे और मस्ती करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो है आपको पूरा अपना डेडिकेशन लगाना पड़ेगा, आत्मसमर्पण जो है वो इसके प्रति कर देना पड़ेगा, तब जा करके हो पाएगा, समझे। इसके बाद ये बातें हो गई कि हमें क्वेश्चन बैंक देखना है, सेट प्रैक्टिस करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको जो है नोट करना है और उसका फिर से जो है हमें क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। ओके, इतना समझ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। हमारे इसी चैनल पे जो है वो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। उस क्रैश कोर्स में आपको बहुत बेहतरीन ढंग से जो है वो सारी चीजों को बताया जाएगा और समझाया जाएगा, और साथ ही साथ जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बीएम क्वेश्चन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो होते हैं, उन क्वेश्चंस को जो है वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, समझे। तो अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा क्रैश कोर्स सीरीज चलने वाला है जिसमें जो है वो आपको सभी प्रकार के सभी विषय के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे वो पढ़ाए जाएंगे और बताए जाएंगे। और शुरुआत जो है वो क्रैश कोर्स का हम लोग जो है वो हिंदी से करने वाले हैं। हिंदी के जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, हिंदी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पिछले साल पूछे गए हैं, उससे पिछले साल पूछे गए, उन सभी का हल जो है वो मैं आपके साथ लेकर के आऊँ। और बच्चों, जितना आप सोच रहे हैं ना कि एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा, एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है। जैसा पहले एग्जाम हुआ करता था कि 100 नंबर का एग्जाम था तो 100 नंबर का ही क्वेश्चन भी हुआ करता था, लेकिन आज क्या है, आज तो आपके पास 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही होता है, और उस ऑब्जेक्टिव में से मतलब 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, उसमें से जो है वो 50 का ही उत्तर देना पड़ता है। तो इतना आसान पेपर है, इतना हेडेक नहीं लेना है, बस जो मैं बताया हूँ उसको फॉलो करिए और आपका 300 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जा रहा है। आप 300 प्लस मार्क्स से जो है वो ये एग्जाम पास करेंगे, और एक आपका समाज में जो है वो 300 नंबर लाने वाले बच्चों का एक अलग ही रुतबा होता है, उस दृष्टिकोण से जो है वो आपको भी देखा जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है वो पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस का हल लेकर के आएंगे, या फिर जो है वो हिंदी का जो पहला चैप्टर है आपका उसका सारांश 1 शॉट में जो है वो हम लेकर के आएंगे। सब कुछ एक वीडियो में, सारा कुछ, उसके प्रश्न उत्तर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके क्या सारांश है, सब कुछ का हल जो है वो हम लोग एक वीडियो में ही लेकर के आने वाले हैं। तो मिलते हैं सीधा क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।